नमस्कार मित्रों, मैं संजीव गोचर आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई सूचना और नई जानकारी के साथ। मित्रों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 भौगोलिक विवरण राजस्थान का हम देख रहे थे। उसमें हम नदियाँ देख चुके थे और अपवाह तंत्र राजस्थान का हम विस्तार से देख चुके थे, जो 3 भागों में बंटा हुआ था। अरब सागरीय, बंगाल की खाड़ी का अपवाह क्रम और जो सतह के नीचे बहने वाली या लुप्त होने वाली जो नदियां हैं वो वाली। अब लेते हैं हम झीलें। राजस्थान में अनेक झीलें हैं, उन्हें 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। तो खारे पानी की झीलों की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, जो अंतः प्रवाह वाला क्षेत्र है, तीसरा बंगाली खाड़ी और दूसरा था अरब सागरीय प्रवाह क्रम और तीसरा था अंतः प्रवाह वाला क्षेत्र। तो राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र अर्थात अंतः प्रवाह वाले क्षेत्रों में अनेक खारे पानी की झीलें हैं। तो इनमें है सांबर, डीडवाना, पचपदरा, लूण, करणसर। ये झीलें हैं, नोट कर लीजिएगा इनको। सांबर, डीडवाना, पचपदरा और लूण करणसर झील। सांबर झील ये जयपुर जिले से लगभग जयपुर से 65 किलोमीटर पश्चिम में। सांबर झील ये भारत की प्रमुख खारे पानी की झील है। मतलब राजस्थान की तो बात छोड़ें, भारत में भी ये प्रमुख रूप से विख्यात है, जयपुर के पश्चिम में 65 किलोमीटर दूर। और इस झील के पानी से नमक उत्पादित होता है और इसका क्षेत्रफल है 150 वर्ग किलोमीटर। डीडवाना झील ये नागौर जिले में है। डीडवाना नगर के पास ये खारे पानी की झील है और इस झील के जल से सोडियम जो लवण है वो तैयार किया जाता है। तीसरा है पचपदरा, ये बाड़मेर जिले में पचपदरा स्थान पर खारे पानी की झील है। और चौथा है लूण करणसर झील, ये बीकानेर से 80 किलोमीटर दूर लूण करणसर में स्थित है। लूण करणसर नामक स्थान है, वहाँ पर ये स्थित है। तो सांबर झील से भारत का 8% नमक बनाया जाता है, 8% सांबर झील से, ठीक है। और जो डीडवाना झील है उसका जो नमक है वो खाने योग्य नहीं होता है। उपयुक्त प्रमुख खारे पानी की झीलों के अलावा कुछ छोटी झीलें हैं। फलोदी, कुचामन, कावोद, ये जैसलमेर में है। कचोर, रेवासा, ये फलोदी जोधपुर है, कुचामन नागौर है, कावोद जैसलमेर है, ठीक है। तो ये अन्य झीलें हैं, फलोदी, कुचामन, कावोद, कचोर और रेवासा। नोट कर लीजिए इनको। ये प्रमुख राजस्थान की खारे पानी की झीलें हैं, सांबर, पचपदरा, डीडवाना, लूण करणसर और उसके बाद फलोदी, कुचामन, कावोद, कचोर, रेवासा। मीठे पानी की झीलों की बात करें तो राज्य में पानी की कमी है, इसलिए मीठे पानी की झीलें भी पेयजल के स्रोत के रूप में और सिंचाई के रूप में जल प्रदान करती है। और राज्य में मीठे पानी की प्राकृतिक झीलें हैं और अनेक झीलों का निर्माण बांध द्वारा पानी को रोककर किया गया है। तो अनेक झीलों में मीठे पानी की झीलें हैं राज्य में। और प्रमुख प्रसिद्ध मीठे पानी की झीलों की बात करें तो एक एक कर हम लेते हैं। पुष्कर, सिलिसेड वगैरह, आना सागर, कत्ता सागर, पिछोला, राजसमंद और हम शुरू करते हैं जयसमंद झील से। तो मीठे पानी की झीलों का संक्षिप्त वर्णन हम इसमें देखते हैं। जयसमंद झील निर्माण 1685 से 1691 के बीच में महाराणा जयसिंह के द्वारा गोमती नदी पर बांध बना करके। और उदयपुर से ये झील दक्षिण पूर्व में स्थित है, 51 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में मैंने आपको बताया था कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठारी भाग है वो भोराट का पठार कहलाता है। और ये दक्षिण पूर्व में ये झील स्थित है उदयपुर के। महाराणा जयसिंह ने 1685 से 91 के बीच में इसका निर्माण करवाया। इसको डेबर झील के भी नाम से पुकारा जाता है
और इसका निर्माण जो है गोमती नदी पर बांध बना करके किया गया। और जयसमंद जो है राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी राजस्थान की मीठे पानी की प्राकृतिक झील। दूसरा है राजसमंद झील। महाराणा राज सिंह ने 1662 में इसका निर्माण करवाया। ये महाराणा राज सिंह वही थे जिन्होंने औरंगजेब का विरोध किया। श्रीनाथ द्वारा में कृष्ण के बाल रूप की मूर्ति मथुरा से मंगवा करके वहाँ पर नरसिंह गांव में स्थापित की, जिसे आज नाथ द्वारा के नाम से जाना जाता है। और एक और विशेष बात, नाथ द्वारा जो है राजस्थान के धार्मिक स्थलों में आय की दृष्टि से सबसे नंबर 1 स्थान पर है, आय की दृष्टि से। ठीक है, तो राजसमंद जिले में स्थित है। उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर है। ठीक है, जयसमंद 51 किलोमीटर दूर है। और इस झील के किनारे सुंदर घाट बने हुए हैं, 9 चौकी बनी हुई है और संगमरमर के शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत में अंकित है, जिसे राज प्रशस्ति कहा गया है। इस झील के किनारे ही, ध्यान से सुनिएगा, इस झील के किनारे ही 25 काले संगमरमर के शिलालेखों पर मेवाड़ राज्य का महाराणा राज सिंह तक का इतिहास लिखा गया है। और ये रणछोड़ भट्ट के द्वारा ये तैयार किया गया है, लिखा गया है। ठीक है, तो ये राजसमंद झील के किनारे ही है और 9 चौकी की पाल भी इसी के किनारे है। राज प्रशस्ति उसे कहा गया है। पिछोला झील उदयपुर नगर के पश्चिम में, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण। ठीक है, उदयपुर नगर के दक्षिण पूर्व में तो जयसमंद झील थी और पश्चिम में जो है वो है पिछोला झील है। ठीक है, इस झील के 2 टापू हैं। इस झील में, पिछोला झील में, जगमंदिर और जगनिवास। 2 टापुओं पर जगमंदिर और जगनिवास नाम के सुंदर महल बने हुए हैं। तो जगमंदिर और जगनिवास की कौन सी झील में है? पिछोला झील में है। और इस झील का निर्माण जो है राणा लाखा के समय पर करवाया गया था। ठीक है, पिच्चू बंजारे के द्वारा ऐसा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फतेह सागर झील। ये उदयपुर से सटी हुई है, उदयपुर के बिल्कुल समीप है। और फतेह सागर झील पिछोला झील के उत्तर पश्चिम में है। देखिए, पिछोला झील जो है उदयपुर के पश्चिम में है और इस पिछोला झील के भी उत्तर पश्चिम में है फतेह सागर झील। इसका निर्माण करवाया था महाराणा फतेह सिंह ने। आना सागर झील ये अजमेर में स्थित है और इसका निर्माण करवाया था जो पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज जो तृतीय, उनके पितामह अन्ना जी ने आना सागर झील। इसके किनारे एक उद्यान है दौलत बाग जो जहांगीर ने बनवाया था और बारादरी भी है जो शाहजहां ने बनवाई थी। ये संगमरमर की छतरियां हैं बारादरी। इस दौलत बाग का नाम वर्तमान में सुभाष उद्यान कर दिया गया है। अगला है पुष्कर झील। ये अजमेर से 11 किलोमीटर दूर जो पर्वत है, मतलब नाग पहाड़ जो अरावली की श्रेणियां हैं जिन्हें नाग पहाड़ कहा जाता है, उनसे घिरी हुई झील है। और इस नाग पहाड़ से ही लूणी नदी निकलती है। लूणी नदी का जल जो है, विशेष बात उसमें यह है कि बालोतरा जो जोधपुर में स्थित है वहाँ तक उसका जल मीठा है, उसके बाद खारा है। और लूणी नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। तो ये धार्मिक दृष्टि से पुष्कर झील का महत्व अत्यधिक है। कार्तिक पूर्णिमा में मेला भरता है, पर्यटकों के लिए दर्शनीय है और देश विदेश से यहाँ पर पर्यटक आते हैं। सिलीसेठ झील है अलवर नगर से 12 किलोमीटर दूर, अरावली की पहाड़ियों के मध्य है ये। और इन झीलों के अलावा नवलखा झील है, ये बूंदी में है। कोलायत झील, ये कोलायत बीकानेर में है। ये शिव सागर, ये गेब सागर है। गेब सागर, ये गेब सागर झील है डूंगरपुर में। गलता एवं रामगढ़ ये जयपुर में है। बालसमंद झील जोधपुर में है। और ये रामगढ़ अभी वही गलता और रामगढ़ ये जयपुर में है। बालसमंद झील
जोधपुर में है। और ये कैलाना या कायलाना झील, ये कायलाना है, कायलाना झील ये जोधपुर में है। और ये भरतपुर का बंद बरेठा बांध है, बंद बरेठा या बेरेठा कहा गया है इसको, बंद बरेठा बांध, ये भरतपुर में है। उसके अलावा धौलपुर का तालाबशाही भी प्रसिद्ध है, ये तालाबशाही धौलपुर में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान की जलवायु। धन्यवाद।